Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discussed again exercise 3.2 NCERT for class 10th. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम आगे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जिससे कि ये इजी होगा समझना। ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मेथड है ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें देखिए जो लीनियर इक्वेशन है उसकी फॉर्म आपको पता है, हमने डिस्कस की थी पहले भी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट, ये उसकी फॉर्म है, ये आपने पहले भी हमने डिस्कस की हैं। अब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस पर हम किस तरीके से ये बताएंगे कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो किस टाइप के होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो कंडीशन होगी, अगर हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें यहाँ पर गिवन हैं, इनसे अगर हम फाइंड करें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। वो लाइन किस तरह की होंगी, अगर हम ग्राफिकली उसको शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें, और इसलिए जो सॉल्यूशन होगा, जो इसकी कंडीशन होगी, वो कंडीशन किस तरह की होगी कि ये कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। ठीक है। सेकेंड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों रेशियो से इक्वल हैं आपस में, देन को इंसिडेंट लाइन्स, किस तरह की लाइन होंगी, को इंसिडेंट लाइन होंगी, और किस तरह की होगी, ये कंसिस्टेंट होगा। ये भी जो सॉल्यूशन होगा ये भी किस तरह का होगा, कंसिस्टेंट होगा। थर्ड लास्ट कंडीशन देखिए स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, a1 a2 और b1 b2, बट c1 c2 नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देन ये किस टाइप का हो जाएगा उस समय सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो देखिए जहाँ भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, वहाँ पर कंसिस्टेंट होगा, और जहाँ पैरेलल लाइंस होंगी वहाँ किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। क्लियर स्टूडेंट इससे। अब इसी के बेस पर थर्ड क्वेश्चन है, और अब आप बहुत इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को अब डिस्कस कर रहे हैं हम। इसको देखिए, आपको अगर क्लियर हो गया है तो अब बहुत ईजी होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करके हमें बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट कौन सी हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वाइट बोर्ड पर स्टूडेंट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। दोनों ही जो इक्वेशंस हैं स्टूडेंट, ये जो पेयर है, इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। वी कैन राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, राइट द लीनियर इक्वेशन in the form of, कौन सी फॉर्म स्टूडेंट, कंपेयर करते समय हम किस फॉर्म में लाते हैं, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको 3x प्लस 2y, 5 को हम इधर ले आए लेफ्ट में, -5 इक्वल टू 0। तो देखिए ये फॉर्म हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लाएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए हम इनको फॉर्म में ले आए। अब हमें इनको कंपेयर करना है, इनके रेशियो को, और कंपेयर करके ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट किस टाइप की हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, b1 अपॉन b2 2/-3 एंड c1 अपॉन c2 -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5/7। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप कि जो तीनों ही रेशियो हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। कोई भी इनमें से आपस में रेशियो इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन है तो अभी हमने पहले जो तीनों कंडीशन डिस्कस की थी उसी के बेस पे अब आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप की होंगी। बताइए, यहाँ पर देखिए a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल नहीं है और c1 c2 भी इक्वल नहीं है। तो ये पहली वाली कंडीशन हो गई आपकी। तो इसको देखें यहाँ पर, सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो जब ये कंडीशन है तो ये कैसे होगा स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किस तरह की इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या हो गया, ये किस टाइप की हैं स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। क्लियर। तो यहां पर हमने जो रेशियो हैं फाइंड किए, फाइंड करने पर हमें कंडीशन मिली a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन है इसका मतलब किस टाइप की है, कंसिस्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का ही ये सेकंड पार्ट है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, हमें इसको फॉर्म में लाना है कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती हैं। तो उस फॉर्म में लाने के लिए देखिए, फॉर्म ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ चुकी हैं। अब कंपेयर करना इजी होगा। तो अब हम इनके रेशियो फाइंड करें, a1 अपॉन a2। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1x b2x, a1x a2x है ना, a1x a2x, तो 2/4 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8/9। तो यहां पर देखिए किस तरह की कंडीशन है, हैंस
या सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन है स्टूडेंट यहां पर। और इस कंडीशन में क्या होगा बताइए आप, हमने डिस्कस की थी ना तीनों कंडीशन। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह की होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये किस टाइप का होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस pair of linear equations are parallel line so equations are इनकंसिस्टेंट। किस टाइप की हो गई देखिए ये, इनकंसिस्टेंट। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होंगी इसका मतलब वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, और तब ये किस तरह की कंडीशन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। सो स्टूडेंट आई होप दैट इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रेशियो फाइंड करेंगे और फिर हम उसकी कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं बिना किस पर, बिना हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए हम फाइंड कर सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। सो स्टूडेंट आई होप दैट ये क्लियर हो गई हैं आपको। आप नोटबुक में इसको कंप्लीट करें क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो हम में फिर मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज के आगे के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।